आज के दिन आपके एंजल्स आपको जो गाइड करना चाहते हैं वो कहते हैं कि हंसिए, मुस्कुराइए और खुश रहिए। तो पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, मैं यहाँ पर आपके सबके होने के लिए बहुत-बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ करना है और अगर आपको लगे कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, बहुत स्लो बोल रही हूँ, यूट्यूब ने साइड मोड पर आपको ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। मेरे दोनों अदर चैनल के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की रीडिंग के लिए आपको आपके एंजल्स कह रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो कि संगीत को उत्पन्न करती है, यानी कि आपका मुस्कुराना हंसना ऐसी चीज है, जब आप खुल के हंसते हैं तो कहीं ना कहीं ये म्यूजिक का काम करता है, संगीत का काम करता है, जिसकी जो ध्वनि है वो आप हेवन तक सुन सकते हैं, स्वर्ग तक सुन सकते हैं। और ये बहुत ही प्योर एसेंस है, यानी कि इसके अंदर बहुत हंसी के अंदर बहुत प्योरिटी होती है। और ये आपके अंदर के जॉय को बाहर संसार में दिखाता है कि आप अंदर से खुश हैं, या फिर आपकी जो अंदर की एनर्जीज है वो हैप्पीनेस के अंदर है, इसलिए आप खुल के हंस पा रहे हैं। ठीक। और इसका जो असर होता है वो भी बहुत दूर तक जाता है। आपका जो हंसना है वो आपको हील करता है, और इसी तरह से जब और लोग सुनते हैं तो वो उनको उस चीज के लिए मजबूर करता है कि भैया तुम खुश रहो और तुम अपने अंदर की एनर्जीज को हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाओ। ठीक। इसी तरह से जब आप अपनी एनर्जीज को आगे बढ़ाते हैं तो कमरे में अगर आप हैं, लोगों के साथ में आप हैं, तो उस ग्रुप की, उस कमरे की एनर्जीज भी एलिवेट होती हैं। तो जो लोग लाफ्टर थेरेपी करते हैं वो इसलिए तो करते हैं पार्कों के अंदर, है ना? तो आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि इससे कोई मतलब नहीं हुआ है कि आप धीमे से मुस्कुराते हैं, हँसते हैं, खुश होते हैं, या आप ज़ोर-ज़ोर से आप ना कहीं न कहीं, जैसे होता है ना लोग बहुत कई बार ज़ोर-ज़ोर से हा, हा, हा करके जिस तरह से हँसते हैं, तो वो आप करते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज के दिन आपके एंजल्स कह रहे हैं भई खुश रहने का, हँसने का रास्ता देखो। कोई कॉमेडी मूवी देखो, कोई फ़नी बुक पढ़ो, कोई ऐसे जोक्स एक-दूसरे को भेजो जिससे कि हँसी आए, कोई वीडियो भी आप भेज सकते हैं, आज की तारीख में तो ऐसा है ना? और जो भी परिस्थितियाँ हैं ना आपके दिन में, उसमें हँसी देखने की कोशिश करो। अगर कोई चीज़ आपसे खराब भी हो जाती है तो उसको थोड़ा हँस के टालो कि अरे यार ये हो गया मुझसे, अरे ये हो गया, अरे ये क्या हो गया? कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। और जैसे एक कॉमेडियन सोचता है उसी तरह से सोचो, यानी कि चीज़ों को हँसी मज़ाक में लेने की थोड़ी कोशिश करो। तो इसके जो पॉज़िटिव रिज़ल्ट हैं आपकी लाइफ़ में आते हैं, अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी वो हैबिट बन जाएगी जिसका एक गहरा प्रभाव बहुत ही लंबे समय तक आप देखेंगे, या गहरा प्रभाव इसका पड़ेगा। तो आज के दिन आप जिस थॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो थॉट कहता है कि मैं हँसता हूँ, मैं प्यार के साथ हँसता हूँ, या मुस्कुराता हूँ, मुस्कुराती हूँ। तो मैं प्यार और सिन आप जैसे होता है ना कि बहुत ही, आप ये नहीं कि आप दिखावा कर रहे हैं, आप सच में अंदर से खुश हैं, और आप बहुत ही अंदर से जो खुशी महसूस होती है, उसे खुश होकर आप अपना जो हँसी है उसको आप अपने अंदर से निकाल रहे हैं, यानी कि रियल में आपके अंदर से हँसी आ रही है। तो उसके लिए आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा खुद को पैम्पर कीजिए, ताकि आप हँसने की तरफ जा सकें, अपनी वाइब्रेशंस को भी आप हँस के चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए एंजल्स कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो थॉट दे रहे हैं आपको, कि मैं प्यार के साथ में मुस्कुराता हूँ, और ये जो हँसना है मेरा, ये यूनिवर्स के साथ मेरी एक एनर्जी को क्रिएट करता है। और जब मैं इसको अपनी रोज़ की ज़िंदगी में अपनी दिनचर्या में जब का मैं इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाता हूँ, और मैं हँसता हूँ, मुस्कुराता हूँ या मुस्कुराती हूँ, और मेरा जो हार्ट है वो खुशियों के साथ भरा हुआ है, यानी कि मेरा दिल जो है वो मेरे मुस्कुराने से खुशियों के साथ भर जाता है। वाह! क्या मैसेज है। अब बात क्या है ना, बात ये है कि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की और ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, ठीक है? तो इस बात को तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब लोग सुनते हैं ना कि अच्छा हँसना है, मुस्कुराना है, चलो, 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 चलो भाई चलो। लग जाओ काम पे, करो खराब हँसने मुस्कुराने को। क्यों? क्योंकि भैया हमें तो खुश होना है ही नहीं, और हम तुम्हें भी खुश नहीं होने देंगे। अगर ये आपके एक्सेस हैं, जो कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें क्रिएट करते हैं, तो वो तो आपको इसलिए खुश नहीं होने देंगे कि तुम हमसे दूर होकर खुश कैसे हो? तुम हँस रहे हो? तुम हँसे हो? तुम हँसे कैसे हो भैया? हम यहाँ गम में पड़े हैं, हमें छोड़ के तुम खुश कैसे हो सकते हो? चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके माँ-बाप हों, आपके भाई-बहन हों, आपके कज़न-कज़नियाँ हों, या फिर आपके एक्सेस हों, और ये एक्स आपका पार्टनर, एक्स कोवर्कर, एक्स कोई आपका लवर-लवरी, आपका एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ हो।
तुम मुझे छोड़ के तुम खुश नहीं हो सकते, तुम्हारी हैप्पीनेस सिर्फ भैया मेरे से ही थी, मेरे पे ही खत्म होगी, नहीं 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 तुम नहीं हंस सकते तुम। भैया इसके लिए ना फिर आपको डेफिनेटली अपने आप को देखने की जरूरत है कि भैया अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ रहकर खुश था ही नहीं, या तुम्हारे साथ तुम्हारे आसपास जुड़कर तुमसे खुश था ही नहीं या खुश थी ही नहीं, तो उसकी खुशी से चिड़न क्यों हो रही है, उसके हंसने से चिड़न क्यों हो रही है? क्योंकि अपने आप को हील नहीं किया। हमें तभी दूसरे की हंसी से चिढ़ होती है जब हमारे साथ, या तो देखिए हम बुरे वक्त में होते हैं और हमें लगता है लोग हम पे हंस रहे हैं, कि लोग हंस क्यों रहे हैं, हमें इसी से चिड़न होने लग जाएगी कि लोग हंस क्यों रहे हैं, हंस के बात क्यों कर रहे हैं। दूर से भी हम किसी को हंसता हुआ देखेंगे ना, तो हम उसको कोसने लग जाएंगे कि इस बड़ी हंसी आ रही है, बड़े दांत निकल रहे हैं, बड़ी चीजें हो रही हैं, बड़े हंस के मुस्कुरा के बातें हो रही हैं, क्योंकि अंदर से हम घायल हैं। जब हम अंदर से घायल होते हैं तो हमें दूसरे की हंसी चुभती है। बस वही ट्विन फ्लेम रिवर्स में है यहाँ पे, ये आपको जानने की जरूरत है। तो कोई ट्विन फ्लेम नहीं है आपका, जिसने भी आपके साथ ट्विन फ्लेम प्रेमिका खेल खेला था या खेली खेली थी, जो आपके साथ जो खेली थी खेला था, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं था या नहीं। आप में से कुछ लोगों को ये बात भी समझने की जरूरत है कि भैया कई बार आपके रिश्ते आप सोचते हो कि वो ट्विन फ्लेम वगैरह वाले हैं, तो वो नहीं होते हैं भैया, नहीं होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका ट्विन फ्लेम नहीं था या जो आपके साथ रिश्ते में था या थी, वो आपके ऊपर कुछ कर ही रहा हो या आपके साथ में खुंदक में ही हो। कई बार आपको ये समझने की जरूरत होती है कि भैया इसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं था, या इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन कलेक्टिव को क्या करने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच इसके लिए। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए क्रिस्टल का, वो भी रिवर्स में आपको करने की जरूरत है। तो आपको किसी चीज पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो यही है। आपको खुद पे फोकस करने की जरूरत है। सीधा अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको रिलीज करने की जरूरत है, यानी कि दूसरों की नजरों से खुद को बहुत देख लिया है, अब अपनी नजरों से देखने का वक्त है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है ट्विन फ्लेम। द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। तो ये आपके लिए कोई ऐसी रिलेशनशिप हो सकती है, यानी कि देखिए बहुत स्ट्रांग है। और पता है जब मैं अभी कार्ड का डेक देख रही थी कि मुझे कौन सा लेना चाहिए इसमें से, तो मेरे मन में आया था कि ये रोमांस एंजल जो डेक है और इसे लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं रहने देती हूँ। और देखिए अपने आप डिवाइन जो गाइड करते हैं सही गाइड कर रहे होते हैं, इसके सुन लेनी चाहिए उनके भाई। यहाँ पे कार्ड है सेपरेशन का, और रिवर्स में कार्ड कहता है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ऑनेस्टी ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो ये कोई ऐसा इंसान होगा जिसके साथ आपकी ऑनेस्टली कोई भी फीलिंग्स जो है डिस्कस नहीं होती होंगी, और ये इसका आपके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन यानी कि स्पिरिचुअल बेस्ड आपका कनेक्शन कोई हो सकता है इस पर्सन के साथ में, या फिर स्पिरिचुअल रिलेशन बनाने की कोशिश हो सकती है। ठीक है, देखते हैं। थैंक यू सो थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन कलेक्टिव को प्रिंट नेम का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो मच आपके इसके लिए। कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग ओके, तो बहुत ही फेक रिलेशनशिप था ये आपके लिए। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो यहाँ पर इस इंसान के साथ में आपकी लाइफ इसलिए ही प्रभावित हुई क्योंकि इस इंसान को या तो अपने आप पे डिपेंडेंट करने का शौक था आपको, या फिर इस इंसान को बिल्कुल भी रिलेशनशिप के अंदर जैसे एक मैच्योरिटी होती है वो नहीं थी। थैंक यू 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 डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन क्रिस्टल कार्ड का क्रिस्टल रिवर्स का क्लैरिफिकेशन क्या करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। हनीमून एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। ये कार्ड है आपके लिए क्रिस्टल के लिए रिवर्स में। तो आप अपना टाइम को एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि ये आपके लिए ऐसा समय रहा होगा जब आप हनीमून पीरियड में थे, और उस हनीमून पीरियड में आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगती होंगी, या आपको बहुत अच्छा महसूस होता होगा कि इसके साथ मैं बहुत अच्छा टाइम बिता रहा हूँ या बिता रही हूँ। क्योंकि ये आपके लिए करने की जगह पे है, तो आपको आपके लिए जरूरी है कि आप चीजों को क्रिस्टल क्लियर पॉइंट से देखें पहली बात तो, लेकिन साथ ही साथ आप उन चीजों पे डिपेंडेंट ना रहें जो कि कुछ लोग आपको अपनी लाइफ में, यानी कि उस टाइम पीरियड को आप याद ना रखें कि ये मेरा हनीमून टाइम था, या रियल का हनीमून था, या हनीमून जो टाइम पीरियड होता है लोगों का जब उनके आंखों पे गुलाबी पट्टी बंधी होती है प्यार की। तो आप सीधा अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू रिवर्स में है, इसके इस नजर से आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन डेफिनेटली होंगे अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो। और अगर आप देखते हैं तो ये मैसेजेस आपको कहते हैं कि ये किसी ना किसी तरह की वो एनर्जीज रही थी या रही हैं, या प्रेजेंट देखिए आपके लिए कोई सी भी एनर्जीज हो सकती हैं, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर की, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है ये।
जो मैसेज रेजोनेट हो लीजिएगा, जो ना हो जाने दीजिएगा। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। और ये रिलीज करने की जगह पे है, सीधा अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये आपसे बहुत ज्यादा आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है या कर रही है, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है। आपको कहा गया है लाभ, तो कहीं ना कहीं बॉन्डेड एनर्जीज हैं आपकी, यानी कि किसी ने रिश्ते में आपको ऐसा धोखा दिया। ये आपके लिए कभी कभी हो सकता है, अभी का तभी का, या अगर आप 4-5 रिलेशनशिप में रहे हैं, 8-10 रिलेशनशिप में रहे हैं, तो ये कोई ऐसा रिलेशनशिप आपके लिए हो सकता है जो कि स्पिरिचुअल बेस्ड था। यानी कि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बातें होती थी, यानी कि स्पिरिचुअल आपकी चीजें हो सकती थी। पैशन का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, और ये कार्ड कहता है अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। यानी कि अपने हार्ट को अनुमति दो कि वो खुशी के साथ गाए और आनंद महसूस करे। तो ये कार्ड रिवर्स में होने का मतलब यही है कि इस इंसान को आपका हंसना मुस्कुराना बुरा लगता था या बुरा लगता है अभी भी, अगर ये आपके साथ जुड़ा हुआ है, या किसी तरह से आपको देख सकता है, ये सुन सकता है, सुन सकती है, देख सकती है, या लोगों से आपकी इंफॉर्मेशन अगर ये इंसान ले सकता है तो। क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड है ना, ये क्लियरली इस बात को मुझे बता रहे हैं कि ये जो भी इंसान था, इसके साथ रिश्ते में रहते हुए आपको हंसी नहीं आती थी, और ना ही इसके साथ में आप रिलेशनशिप के अंदर अपने आप को डिपेंडेंट समझ सकते थे। ये आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना चाहता था, या रखता था, या रखती थी। और कहीं ना कहीं इस इंसान के अपनी ही लाइफ को लेकर फलसफे थे। तो अगर ये सब चीजें थी, तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। ये इंसान आपके साथ सॉफ्ट स्पोकन भी नहीं था, यानी कि ये जो भी पर्सन था, ये सिर्फ आपको क्रिटिसाइज ही करता था या करती थी, कुछ ऐसी एनर्जीज। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो आपके हंसने से इसको चिढ़ हो सकती है, या इसने आपके हंसने को टोका भी हो, ऐसा हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव की एनर्जीज में? अभी क्यों है ये इंसान भाई? थैंक यू। अगर ये पास्ट का है तो ये अभी क्यों है? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन ट्विन फ्लेम रिवर्स का। मे बी ये आपके लिए इसलिए भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा वुंड है, या फिर ऐसी कॉर्ड है जो मुझे महसूस हो रहा है कि आपको काटने की जरूरत है। आर्कएंजल माइकल के साथ बैठिए, कोई मेडिटेशन भरे हुए हैं उनके ना, उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। हाँ, यूट्यूब पे तो देख रहे हैं आप, तो यूट्यूब पे भरे हुए हैं, आप उस पर देखिए आर्कएंजल माइकल का कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन। भैया, अपनी जो तारे जुड़ी हुई हैं अतीत के लोगों के साथ, उसे काटो, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपकी एनर्जी को, जब आप उनके साथ में रोमांटिकली या फिजिकली एसईएक्स के जरिए आप कनेक्ट होते हैं, तो वो आपकी एनर्जी को महसूस कर पाते हैं। तो वो महसूस करना ठीक नहीं है, इसलिए जो लोग आप पे ब्लैक मैजिक करते हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, वो आपको अपने साथ बांधने के लिए ही आपकी एनर्जी, आपके साथ अपनी एनर्जेटिक कॉर्ड जोड़ते हैं। थैंक यू सो वेरी मच टिकटी। क्या है बर्निंग एविडेंस? तो ये इंसान अपने जो एडिक्शंस के एविडेंस है उनको बर्न कर रहा है, या फिर जिसने किए हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये आपसे दोबारा अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है, कर सकती है, ठीक है। कि ये अपने, कि मेरे के अंदर एडिक्शन था या एडिक्शन है, उन सब चीजों को ये सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, या इसने की है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। डिप्रेशन, तो इस इंसान को डिप्रेशन हो सकता है, या फिर ये आपके साथ अपना हनीमून टाइम बिताना चाहता है, ये बिताना चाहती है अपने आप को डिप्रेशन वाली एनर्जी से बाहर निकालने के लिए, या किसी एडिक्शन से बाहर निकाल, कि इसको जो डिप्रेसिव महसूस हो रहा है ना किसी तरह से, तो ये आपके साथ कनेक्ट होकर पर्सन अपने डिप्रेशन को खत्म करना चाहता है या चाहती है। थैंक यू सो, एक्सपेक्टिंग न्यू बिगनिंग। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये इंसान चाहता है कि आप इसका पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, ये आपके साथ घर बसाना या बनाना चाहता है, क्योंकि यहाँ बेबी भी है। सीधा अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू रिलीज करने की जगह पे है, और केमिस्ट्री भी रिलीज करने की जगह पे है। ना ही इस इंसान के साथ आपकी कोई केमिस्ट्री थी ना है, लेकिन ये इंसान, अगर ये आपके लिए कोई नया इंसान भी है, तो इसके साथ आपकी कोई भी केमिस्ट्री नहीं हो सकती। यानी कि अपने पुराने जो दस्तावेज कह लीजिए, या फिर इसके जो एडिक्शन की एनर्जीज कह लीजिए, तो ये अपने अतीत को, या इसके जीवन के जो चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, ये उनको जलाकर आपके साथ में एक नई शुरुआत करने के सपने देख रहा है या देख रही है। और आपसे कहा गया है ये रिलीज करने की जगह पे है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। इस इंसान की नजरों में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, जो ये आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है या हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक। थैंक यू सो वेरी मच। या ऐसा नहीं होगा, इसलिए आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा, जिनके बारे में, जो कि आपसे तुरंत जुड़े हों और तुरंत आपके साथ में वीडियो पिकनिक चाह रहे हों। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन बर्निंग एविडेंस।
ट्रैश, थ्रोइंग अवे, गेटिंग फिड ऑफ, लॉसिंग आउट। देखिए ये अपने इसने इसके जो भी वो एविडेंस है ना, जहाँ पे चाहे इसके मेडिकल इश्यूज हों, चाहे इसके मेंटल इश्यूज हों, चाहे इसकी लाइफ में इसने कुछ ऐसी चीजें की हों जहाँ पे ये लोगों के साथ इस तरह की चीजों से जुड़ा हुआ हो या जुड़ी हुई हो, ये उन सब चीजों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ट्रैश करने की, बर्निंग एविडेंस जलाकर फेंकने की कोशिश कर रहा है, या फिर उन सब चीजों को मिटा रहा है, उन चीजों को जो कि ये कहती हैं कि ये लोगों के साथ इसके अंदर या तो एडिक्शंस हैं, या इसमें डिप्रेशन है, या फिर इसको मेंटल हेल्थ का कोई इशू है पर्सन को, या फिर ये मेंटली उतना परिपक्व नहीं है, पर्सन मैच्योर नहीं है, मेल या फीमेल। थैंक यू सो वेरी मच डिप्रेशन का कॉशन आपसे कहा गया है, ये इंसान आपको डिप्रेशन दे सकता है भैया, ध्यान रखिए। और ये बर्निंग एविडेंस इसके लिए कोई लॉ के भी हो सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसकी कानूनी पछड़े हैं या कानूनी चीजें हैं और ये आपको नहीं बताएगा या नहीं बताएगी कि ये कानूनी रूप से कहीं फंसा हुआ है या फंसी हुई है, और ये सीधा आके आपके गले पड़ जाएगा या गले लग जाएगा या लग जाएगी अगर आप इसको वो जगह या वजह देंगे तो मे बी ये कोई आपके लिए ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपके अतीत से आकर आपके साथ में न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहा है या कर रही है, जिसने अतीत में आपकी चीजों को कोई महत्व नहीं दिया। अगर अभी भी आप अतीत के किसी इंसान से रिश्ता रखने की कोशिश में है, अपने सपनों में है आप दिमाग में, तो आपको वो नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी एनर्जीज ये वाली हो, चाहे आपकी एनर्जीज करेक्टिव वाली। रेड लिपस्टिक स्टेज, तो यहाँ पे कोई केमिस्ट्री नहीं है, इसका मल्टीपल लोगों के साथ में रिलेशन रहा था या है। इन्वेस्टिगेटिंग, तो ये इंसान आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये आपकी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या है, या आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं तो ये स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कर रहा है, ब्यूटी की बातें करते हैं तो ये ब्यूटिशियन बनने की कोशिश हो सकता है कर रहा हो या कर रही हो। अगर आप कपड़ों की दुकान रखते हैं तो ये टेलर बनने की कोशिश कर रहा हो इंसान। कहने का मतलब ये है, ये उसी फील्ड में आपसे मिलना चाहता है या मिलना चाहती है जिस फील्ड में आप काम करते हैं। This is very much everyone. क्या गाइड करना चाहते हैं? कई बार होता है ना, अगर आप भक्ति कर रहे हैं, आप फेथ की बात कर रहे हैं, तो ये आपको ऐसे ही बेस में मिलना चाहता है जहाँ ये स्पिरिचुअली कहना चाहता है, स्पिरिचुअल मैं भी स्पिरिचुअल, तुम भी स्पिरिचुअल। ओ माय गॉड, तुम ऐसी बातें कहते हो। ओ माय गॉड, मैं भी तो ऐसी बातें कहता हूँ या कहती हूँ। अरे तुम ऐसा सोचते हो, अरे पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला कि कब मेरी सोच का बंदा मेरे सामने आके बैठा है या बैठी है, और मैं दुनिया में भटकता फिर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ तुम्हें कब से, कितने जन्मों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मेरी टिन फ्लेम, मेरी टिन फ्लेमी, कहाँ थे तुम? है ना भैया, अपने घर में आराम कर रहे थे और रीडिंग सुन रहे थे मैम की ताकि ये पता रहे कि किससे बचना है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, ये क्या गाइड करना चाहते हैं। तो डॉक्टर का यहाँ पे कार्ड है, डीजेस इन द डार्कनेस, लैक कंपैशन। तो इस इंसान को किसी से कोई कंपैशन नहीं है, इसके अंदर कोई भी सिंपैथी नहीं है किसी के जीवन के प्रति। आपके साथ इसने अगर कुछ गलत किया है उसके प्रति भी नहीं है, अगर इसने लोगों के साथ कुछ गलत किया है उसके प्रति भी नहीं है। 1970 से 1990 के बीच का ये इंसान ये हो सकता है, आप हो सकते हैं, या फिर ये ऐसे लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है जो इस एज के हो सकते हैं, ठीक है, जो डार्कनेस में डील करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, इसके कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं या फिर इसकी डार्क हिस्ट्री है, और ये डार्क हिस्ट्री जो है वो आती है इसके इलीगल कामों से। थैंक यू सो वेरी मच। तो इलीगल कामों में है ये पर्सन, या फिर ऐसी चीजों में है जहाँ पे हो सकता है इस तरह के रिचुअल ये करता रहा हो एनर्जी खींचने के लिए लोगों की। जैसे हम देखते हैं तांत्रिक से हाई लेवल अनॉइंटेड, तो आप हाई लेवल अनॉइंटेड है, इसलिए यानी कि आप ईश्वर के साथ हाईली जुड़े हुए हैं, ईश्वर ने आपको बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रखा है, इसलिए आपकी एनर्जी के साथ में नई जो बिगनिंग है उसको शुरू करके कहीं ना कहीं आपके साथ में ये दाग लगाना चाहता है इंसान, कि मैं अपना मार्क करना चाहता हूँ इस इंसान पे, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। क्योंकि जैसे ही आपकी एनर्जी शेयर होगी किसी के साथ फिजिकली, आप बच्चे करेंगे, पहली बात तो बच्चे करते ही अगले 18 साल के लिए आप फंस जाएंगे उस इंसान के साथ। फिर शादी आप चलिए शादी करके तो फिर भी आप डिवोर्स ले सकते हैं, बच्चे होते ही आप फंस जाएंगे कि भाई बच्चे को तो आप नहीं छोड़ सकते ना, अलग भी रहेंगे तो भी वो इंसान मुझे बच्चे को देखना है करके आता रहेगा या आती रहेगी, वो वाली कहानी। तो इसको आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है जिसमें ये आपकी एनर्जी के साथ में किसी ना किसी तरीके से कनेक्शन जोड़े रखे। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन, नॉट अवेलेबल, तो ये इंसान यही है, आप इसके लिए अवेलेबल नहीं है और आपको होना भी नहीं है। अल्फाबेट है यहाँ पे जी और के, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी। जी के है यहाँ पे, तो यानी कि अपनी जनरल नॉलेज का भी इस्तेमाल कीजिएगा, अपने सामान्य ज्ञान का भी इस्तेमाल कीजिएगा। आप एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ।
वेट गेन आपका हो सकता है कि आपने किया हो या इस इंसान ने आपकी तरफ ऐसे स्पेल भेजे हो जिससे कि आपका वेट गेन हुआ हो। क्या ये इंसान चाहता है कि आप वेट गेन करें या मे बी आप इसका बेबी कैरी करके अपना वेट गेन करें? ओह माय गॉड! इसकी तो थिंकिंग बहुत ही दूर तक की है, इसकी जो प्लानिंग है ना। यू हैव ब्यूटीफुल क्वालिटीज इन यू प्योर सोल, तो आप प्योर सोल हैं। हाई लेवल अनॉइंटिंग है आपकी, यानी कि ईश्वर के साथ आप जुड़े हुए हैं हाई लेवल पे। दिस एक्स बैड माउथड, हाँ, दिस एक्स बैड माउथड अलॉट बिहाइंड योर बैक ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ सेपरेशन। तो जब आप इस इंसान से अलग थे, अगर ये कोई पास्ट का इंसान है, तो इसने आपके बारे में बहुत बुरी बातें बोली हैं, आपके चरित्र के बारे में बहुत बुरी बातें बोली हैं, आपकी लाइफ, आपके व्यवहार के बारे में बहुत ज्यादा बुरी बातें बोली हैं। मे बी ये आपके लिए वो मैसेज हो सकता है जहाँ पे आप एक डिप्रेसिव दौर से गुजरे हों, मानसिक रूप से आप पीड़ित रहे हों इन सब चीजों में। तो ये इंसान आपके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये आपको इन्वेस्टिगेट कर रहा है या कर रही है कि कहाँ है तुम, कहाँ हो तुम। अनट्रस्टवर्दी पीपल अराउंड यू, फेमिनिन एनर्जी, तो ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो कि आपके बारे में इसको इन्फॉर्मेशन दे रही है, या फिर ये आपके लिए स्पेल वर्क क्रिएट कर रही है। तो ये आपके साथ भी जुड़ी हुई हो सकती है, या ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो ये चाहती है कि आप इस तरह के रिश्ते में फंस जाएं। वांट यू टू स्टेप ऑन द पॉइजन, तो ये चाहती है कि आपके लिए जो किसी तरह का हो सकता है स्पेल वर्क हो, तो आपको कहीं बुलाने की साजिश हो सकती है। जैसे कहीं जैसे कई बार इस तरह के स्पेल वर्क होते हैं ना कि इस इंसान को यहाँ बुला लो, इसको ये सीमा रेखा पार करवा दो, इसको ये दहलीज पार करवा दो, या इसको एक बार अंदर बुला लो, एक बार तुम इसको टच कर लो, एक बार तुम इसको छू लो, एक बार तुम इससे ये चीज टच करवा लो, एक बार तुम इसको ये अंगूठी पहना लो, एक बार ये इसको हार पहना लो, एक बार इससे कपड़ा टच करवा दो। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि जस्ट आपको टच किया, या जस्ट आपके हाथ में कुछ दिया, या जस्ट आपसे कुछ भी टच करवाया, या आप किसी जगह से पार करवाया, और आप पे वो स्पेल वर्क काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आप नो कम्युनिकेशन जोन में ही अच्छे हैं। तो आपका इसके साथ में डीप कनेक्शन नहीं था, यानी कि अगर आपकी तरफ से था भी, तो इस इंसान के ना इमोशंस अभी भी डीप हैं आपके लिए, और ना ही इसके साथ आपका कनेक्शन डीप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड रिवर्स में है। थैंक यू सो वेरी मच। इस इंसान को बहुत ज्यादा एंजाइटी है कि आप इसके साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, या किस तरीके से ये आपके साथ जुड़े। ये कार्ड नहीं लेंगे। वैसे इसमें लिखा है पर्पस, विजन, सेल्फ मास्टरिंग। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव। लास्ट कार्ड अपने आप ही आ गया है। इनर विजडम, करेज, मेडिटेशन। तो अपने इनर विजडम का यूज कीजिएगा, जैसे कि मैंने कहा अपनी जनरल नॉलेज का यूज कीजिएगा। आपने जो भी समझा है, सीखा है, आपको उसकी सामान्य ज्ञान की बहुत जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। से नो टू निगेटिविटी, 12 41 85 47 12 41 85 47। कई बार लोग कहते हैं आप इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलते हो, अरे भैया मैं कुछ वर्ड इंग्लिश में बोलती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि भाई सब लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, छोटे छोटे, मैं भी कोई बहुत ज्यादा इंग्लिश तो मैं भी नहीं जानती भैया, सीधी सी बात है, मैं भी हिंदी स्पीकिंग हूँ। और मैं जब भी समझ पाती हूँ कि हो सकता है किसी को इतनी भी हिंदी का वर्ड नहीं समझ में आता हो, तो मैं उसे हिंदी में भी बोल देती हूँ। जैसे बोला यहाँ पे 12 41 85 47। अब किसी को नहीं आते, आजकल के जो बच्चे हैं उनको तो नहीं पता है ना, जो देखते हैं, है ना, यानी कि जो पुराने नहीं है, तो वो लोग तो 12 41 85 47 उनको तो ये आता है, तो उनको भी समझाना पड़ता है ना, क्या करें। इनर विजडम का यूज कीजिएगा, करेज लगेगा, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को आप प्योर रखिए। लॉर्ड गणेश आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं न्यू बिगनिंग्स के लिए, 100% आपको ब्लेस कर रहे हैं, पूरी तरह से ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि इस बार आपके लिए जो भी चीजें होंगी वो आपके लिए 100% रिजल्ट लेकर आएंगी। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों के लिए अब, जैसे कि एक मैंने आपको वीडियो दिया है फर्स्ट चैनल पे, अगर आपने देखा हो तो, कि आपकी लाइफ से जो चीजें अब जाएंगी वो पूरी तरह से अब एंडिंग की तरफ ही है, यानी कि अब तक आप कई सालों से अगर सुनते भी आ रहे हैं, तो वो चीजें खत्म ही हो रही हैं। यहाँ पे लोगों के भेद खुल रहे हैं, लोगों की सच्चाइयां आ रही हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था किसी एक वीडियो में कि जो लोग हैं वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, वो अपने आप को उन चीज़ों से निकालने और बचाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि वो सालों साल से उस गंदगी में फँसे हुए हैं, या डार्क एनर्जीज़ में फँसे हुए हैं, क्राइम्स में फँसे हुए हैं, यानी कि मुजरिम हो सकते हैं, क्राइम करते हैं, डार्क जो चीज़ें हैं उनसे जुड़े हुए हैं, डार्क वेब से जुड़े हुए हैं, डार्कनेस से डील करते हैं, एंटिटीज़ से डील करते हैं। तो ये लोग आपकी लाइट से कनेक्ट होकर अपने आप को सिक्योर करने की और अपने आप को उस टाइमलाइन से खींचने की कोशिश करेंगे। अगर आप इनके साथ फिजिकली, इमोशनली, एनर्जेटिकली, सोशली किसी भी तरीके से आप इनके साथ जुड़ते हैं, फ्रेंडली आप इनके साथ होते हैं, आप बड़े हम्बल इंसान हैं, तो अपनी हम्बलनेस को जरा साइड में रख देना। अपने सामान्य ज्ञान ज्ञान का यूज करना कि किसके साथ रिश्ता रखना है और किसके साथ नहीं। ठीक। यहाँ पर भी ये कार्ड कहता है फियर, पेन, मिडिल चाइल्ड, प्लेग्राउंड, बुली, ड्रॉबैक। 2016 की एनर्जीज हैं, 10 16 8 है यहाँ पे।
ठीक है? तो ऐसी एनर्जी से दूर रहिए जहाँ पे कोई आपको ये इंसान आपको बुली करना चाहता है किसी न किसी शेप से, फॉर्म में, किसी तरीके से। ओह! रीडिंग तो बहुत बड़ी हो गई। चलिए आर्कएंजल माइकल से कुछ मैसेजेस लेके रीडिंग को समाप्त करते हैं। वैसे भी अब इसमें और कुछ नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच टू गेटिंग मी। इसलिए आप अपनी एनर्जीज़ को हाई रखिए, हँसिए, मुस्कुराइए, आपसे कहा गया है प्रोटेक्ट। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। आपके पास मैसेज है जिसकी संसार को जरूरत है। अब आपके लिए जरूरत है कि अपने विजडम को यूज कीजिए, अपने सामान्य ज्ञान को यूज कीजिए। इनर विजडम आपके पास बहुत है, करेज दिखाइए, मेडिटेशन कीजिए। देखिए कोई भी स्पिरिचुअल, किसी के साथ भी आपकी स्पिरिचुअली बेस्ड रिलेशनशिप हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे कि जब आपको कोई इस तरह के एक्सपीरियंसेस दे दे, या फिर कोई आपके साथ बहुत ही ज्यादा स्वीट टॉकर हो ना, तो ज़रा उसकी तरफ ध्यान रखिएगा। और अगर कोई आपसे स्वीट टॉकर नहीं भी है, कि मीठे बातें करने वाला नहीं है, कोई बस आपको दिखा रहा है, अपना एटीट्यूड दिखा रहा है कि भई मैं भी कुछ हूँ, तुम मेरी तरफ ध्यान दो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनकी आपको ज़रूरत होगी, जब आपको ज़रूरत होगी और जैसे आपको ज़रूरत होगी, वो आपके सामने होगा या होगी। ये इंसान जो भी है आपकी लाइफ में, आपका पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, इस इंसान की कोशिश यही होगी कि ये आपको ये महसूस करवा सके कि आपका और इसका स्पिरिचुअल बेस्ड रिलेशनशिप है, या फिर स्पिरिचुअली आप इस इंसान से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो ऐसे लोग आपको क्या करेंगे ना, ऐसे लोग आपको जैसे आपके एंजल्स साइन देते हैं, ऐसे लोग आपको एंजेलिक वे में साइन देंगे, कि जैसे आपको 11-11 पे मैसेज करेंगे, 333 पे मैसेज करेंगे, जब 3-3-3 होगा, 2-2-2 होगा, 5-5-5 होगा। या फिर अगर आपको कोई पिक्चर भेजेंगे तो उसमें बटरफ्लाइज होंगी, उसके अंदर फेदर्स होंगे, उसमें एंजल्स होंगे, उसमें गॉड होंगे, है ना? ईश्वर होंगे, किसी भी शेप, साइज़, फॉर्म में, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, या फिर उसमें ऐसे कोटेशंस होंगे, या फिर कुछ भी। देखिए समझ जाइएगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा आपको अ, इंप्रेशन देने की कोशिश होगी, जब ये आपको लगेगा कि ये इंसान ईश्वर ने ही मेरे पास भेजा है। वहाँ पर आपको हर एक इंसान को अपना-अपना सामान्य ज्ञान इस्तेमाल करना होगा, जो उसको दिया है इनर विज़डम, जो आपके पास में है। ठीक है? गेट योर पावर बैक। आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं, आप ईश्वर की संतान हैं, अपनी पावर को बैक लीजिए, अपने आप को कंट्रोल में लाइए। ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपके ऊपर पावर प्ले करना चाहता है, यानी कि ये इंसान आपकी लाइट को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, या फिर आपको अपना पपेट बनाने की कोशिश कर सकता है, या कर सकती है। और ये यही इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट कर रहा है, या कर रही है, कि कितना ये पपेट आपको बना सकता है, और क्या-क्या चीज़ें ये आपके लिए कर सकता है। ठीक है? आपको इम्प्रेस करने के लिए भी, और आपको दबाने के लिए भी। एजुकेशन लीजिए, अगर आपको चाहिए तो कोर्स कीजिए, कोई किताब पढ़िए, मेंटोर ढूँढिए, अपने जो ज्ञान है उसको और बढ़ाइए। वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ। प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आ रही है, विश्वास रखिए कि सोर्स जो है आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस को हील कर देगी। कई बार ऐसे लोग आपको पैसों से मदद करने की बात भी कह सकते हैं, या कर सकते हैं। तो किसके साथ आपको कितना जुड़ना है, कहाँ जुड़ना है, क्यों जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, ये आपको देखना होगा। अपने सामान्य ज्ञान को, अपने इनर विज़डम को यूज़ ज़रूर करना है। तो कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज़ को क्लेम, अपने प्रोटेक्शन को क्लेम करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ आपको जो मैंने सजेस्ट किया है, आर्कएंजल माइकल का जो मेडिटेशन है कॉर्ड कटिंग का, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। नहीं तो मेरे अगर सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे अगर आप देखेंगे, तो आपको आर्कएंजल माइकल का एक मेडिटेशन मिलेगा। कुछ साल पहले मैंने बनाया था, लेकिन आज भी वो उतना ही असरकारक आपको मिलेगा, क्योंकि उसकी एनर्जीज आर्कएंजल माइकल की हैं। आप जब भी उसको सुनेंगे, आपको उससे हेल्प भी मिलेगी, तो आप उसको भी सुन सकते हैं, अगर आपका मन करे तो। जबरदस्ती नहीं है कोई। और साथ ही साथ वो मेडिटेशन है एनर्जी क्लीन करने का, तो देख लीजिएगा अगर आपको सही लगता हो तो। अगर आप अ, नए-नए जुड़े हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको आर्कएंजल माइकल का अलग से प्लेलिस्ट में एक ही वीडियो है आर्कएंजल माइकल का, वो आपको दिख जाएगी प्लेलिस्ट अलग से। ठीक है फैमिली, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। आपके एंजल्स ने भी कहा है कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल,
आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है। आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। हुँ? और इस चैनल पे होते हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक। जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग व्यूज़ दें या फिर आप इस चैनल से जुड़ें, मैं वीडियोज़ बना पाऊँ, ठीक है? अपनी सोल फैमिली को बढ़ा पाऊँ या अपनी सोल पर्पस में रह पाऊँ, और वही चीज़ें आप लोगों के साथ में होती हैं जिनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है या दोबारा आने का नहीं करता है, आपके सामने मेरे वीडियोज़ आते हैं और आप उनको इग्नोर करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या आप करना नहीं चाहते हैं, ठीक? कोई भी कारण हो आपके लिए, चाहे आप कहें कि मुझे लाइक नहीं करना, कमेंट नहीं करना, शेयर नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, इग्नोर करना है। लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं। तो याद रखिएगा, आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको भी आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।